इस बार नरेश भाई ने नहीं किया था। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण नरेश भाई को अंदर किया गया है। और ये और मतलब झालावाड़ में जब जिन बच्चों की हत्या की गई है वो बीजेपी सरकार द्वारा हत्या की गई है। वो पट्टी की बीजेपी सरकार के द्वारा हत्या की गई है। झालावाड़ में हुए इस हादसे में 7 बच्चों की मौत के बाद पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले नेता नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 सप्ताह बीत चुके हैं, नरेश मीणा अभी जेल में बंद है। ऐसे में अब भाई जितने भी लोग ये यहाँ इधर उधर खड़े हैं उनसे निवेदन है सबके सब आगे आ जाइए। आप यहाँ लोग आए हैं तो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। देखिए नरेश मीणा पहले 8 महीने तक जेल में बंद थे। उसके बाद जब ये झालावाड़ स्कूल में जो हादसा हुआ उसके बाद पीड़ित बच्चों के न्याय की लड़ाई के लिए पीड़ित परिवार आगे मुआवजा देने में संघर्ष भाई जैसे कि आप इधर लोग इधर आओ। हुई मुआवजा राशि 1 करोड़ देने की ऐसे में जब नरेश अब सब बैठ जाओ, बिल्कुल इधर मुंह करके बैठेंगे सब। नरेश मीणा को डिटेन कर दिया। अब नरेश मीणा के इंतजार में है कि नरेश मीणा कब बाहर आएंगे। ये देखिए ये भीड़ बताती है भाई सब लोग इधर उधर से इधर आ जाइए प्लीज। किस तरह से उनके साथ प्लीज इधर आ जाइए, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। बड़ी कोई बात नहीं से बातचीत करना है। झालावाड़ हादसा हुआ है, नरेश मीणा जैसे ही बाहर हुआ वापस किस तरह से पूरे नरेश मीणा सब लोगों को ध्यान है ये सरकार का सब जालसाजी है। वहाँ पे जा रहे थे मिलने, पहले तो टोल पे रोक लिया और फिर उनके शरद भाई उनको आप भी इधर आओ। में ले गए, फिर कई तरह के उनके ऊपर ये अलग से कैसे बैठे हो, इधर आ जाओ आप लोग। लगा कर उनको वापस शरद भाई उनको बाहर थोड़ा देखना चाहते हैं। दोनों पार्टियाँ सरकारी नहीं, दोनों ही पार्टियाँ आगे आओ, उनको बाहर नहीं देखना चाहते, बाहर आगे आओ। फिर वापस वही क्रेज। क्या खतरा है खतरा तो सरकार से है, पार्टी से, दूसरी पार्टी कांग्रेस से भी खतरा है। क्या खतरा है नरेश से खतरा है। खतरा नहीं का आप लोगों को दिख रहा है, खतरा है जो तो आप लोगों को दिख रहा है क्या हो रहा है जो। आज का सत्याग्रह क्यों? आप बताओ आज का सत्याग्रह क्यों? आज का सत्याग्रह कई वजह है। सबसे पहली वजह तो ये है कि मासूम बच्चों से दर्दनाक मौत हुई उस विषय को लेकर जिसे आज हम उस विषय को लेकर सत्याग्रह पे आए हुए हैं, उसी विषय को लेकर वो लोग वहाँ गए हुए हैं। तो सवाल यहाँ नरेश का नहीं है, सवाल उन मासूम बच्चों का है कि वो 1-1 करोड़ के मुआवजे की सम्मान राशि जो मिलनी चाहिए थी, सरकार को देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि उनको दी गई है। तो ये कहीं न कहीं सरकार का जो दोहरा चरित्र है, जो सरकार नई जनरेशन को कुचलना चाहती है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो शिक्षा का भवन है, इतना बड़ा हादसा हो गया, उस हादसे पे सरकार टच से मस नहीं होना चाहती है। जैसे ही उसके लिए कोई आवाज़ उठाए तो उस आवाज़ को तुरंत दबाने का एक प्रयास किया जा रहा है। जैसे नरेश ने उठाई आवाज़ ही तो उठाई, उसने क्या किया था? उसने कौन सा वहाँ जाके गुनाह कर दिया? अगर यही गुनाह है तो आज हम भी यही गुनाह कर रहे हैं। किसी की आवाज़ उठाना गुनाह है, किसी गरीब मजदूर बेबस लाचार विवश उनकी आवाज़ उठाना अगर गुनाह है तो गुनाह हम भी कर रहे हैं। पूरा नौजवान करेगा ये आने वाले भविष्य में अभिषेक भाई आगे आओ। जो एक संदेश मिलना चाहिए वो सरकार सदैव अपने आप दे रही है। उसी को लेकर आज मैं आंखें खोला, ऐसा दोहरा चरित्र मत करो, आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ मत दबाओ। एक दिन यही आवाज़ बनकर आप लोगों के घरों में, आप लोगों के बाल बच्चों पर जो आफत आज दूसरों का आई है वो आप पे भी आएगी एक दिन। तो ये आवाज़ आपके लिए भी बननी पड़ेगी। इसलिए आप भी हमारा सहयोग करें, सरकार भी हमारा सहयोग करे, उन बच्चों का सहयोग करें और जो आवाज़ उठा रहे हैं
उन युवाओं को दबाने की कोशिश नहीं कर रहा। आवाज़ कुचली जा रही है और उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक नरेश मीणा के समर्थक है, उनके इकट्ठे हुए हैं। क्या लगता है कि उसमें भी पीड़ित परिवार को न्याय दिया, फिर इसको न्याय नहीं मिला, लेकिन जेल से बाहर आते नरेश मीणा बहुत सारी तारीफ की थी। इस तरीके से अब सरकार अत्याचार कर रही है, मासूमों को के लिए आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है, और जिस तरीके से तानाशाही सरकार कर रही है, उनके मुकदमे में इनको फंसाया गया, और जो मासूम बच्चे वहाँ पे शहीद हुए हैं, शहीदी बने, उनको अभी तक भी जो मुआवजा मिलना चाहिए था उचित, वो अभी तक भी नहीं दिया गया। सरकार की नाकामी है, और हम तो मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए इस चीज़ को लेकर, मुख्यमंत्री जी को भी इस पर कठोर संज्ञान लेना चाहिए, और सिस्टम के भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं है। राजस्थान में चारों होगा भाई तानाशाही का सरकारी तंत्र है, वो मनमर्जी पे है, ना किसी जन सुनवाई हो रही है किसी गरीब की, मजलूम की, गाय की, आए दिन हादसे हो रहे हैं। उसके बाद में भी आपने देखा होगा एक दूसरी जगह हादसा हुआ, उसमें भी एक बच्ची का तो ऐसी चीज़ें इन पर रोक लगनी चाहिए, जो सिस्टम है वो किया जाना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। और दूसरी बात, नरेश भाई जी उन्होंने कोई गलत वो चीज़ को लेकर नहीं थे, और जिस तरह से आज की डेट में उनको फंसाया जा रहा है वो गलत है। सरकार राजस्थान में इस तरह की जो बड़ी पार्टी है वो अच्छी नहीं है, इसमें सुधार करना चाहिए। अब तो मुख्यमंत्री जी से ये मांग करेंगे कि नरेश भाई को जल्द से जल्द रिहा करें। मेरे खानदान में किसी लड़की के साथ ऐसा दोबारा से सेवा करना पता नीचे नहीं आंखों में आके डाल के बात कर। अरे लड़के छोटे कपड़े पहने थी तो ऐसा ही होगा ना, छोटे कपड़े छोटी सोच भारी दुनिया। लेकिन जिस तरह से पूरा सिस्टम के बड़े अधिकारियों का कुछ इससे हम काम कर रहे देश की उनको कुछ लगाया उनको आए उन पर दोबारा ऐसे ही मिलावटी उनको लिमिट दिया जाता है। क्लीन प्राइस इन बच्चों कहना कि बहुत राशि है वह कम है, उस राशि को बढ़ाया जाए, उस राशि के लिए पीड़ित परिवारों के लिए ये संघर्ष है। लेकिन मेरे लिए कोई लड़ाई नहीं, जेल में भीड़ है, लेकिन पीड़ित परिवार के लिए क्या यही बचे कि परिवार के जितने भी युवा है बहुत ताकत से आए, आगे बढ़ने से इसीलिए एक सरकार ने बिल्कुल अगर हो जाए वो चाहे सरकार नहीं दे सकते। लड़ाई पहले ही 7-8 महीने चली नरेश से, फिर लड़ाई शुरू हुई कुछ दिन बाद 3 सप्ताह नरेश जेल में नरेश इस बार नरेश भाई ने कुछ नहीं किया था। ये एक
राजनीतिक षड्यंत्र के कारण नरेश भाई को अंदर किया गया है। और ये और मतलब झालावाड़ में जिन बच्चों की हत्या की गई है वो बीजेपी सरकार द्वारा हत्या की गई है। वो पट्टी के पीछे बीजेपी सरकार के द्वारा हत्या की गई है। जो सिस्टम की मतलब जो वहाँ पे राजस्थान की मुख्यमंत्री 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, वहाँ पे उसका बेटा सांसद है। तो वहाँ की हालात ऐसे हैं, एक ही स्कूल नहीं है वहाँ, अनेक स्कूल हैं जहाँ पे ऐसी हालात है। उन बच्चों की मांगों को लेके नरेश भाई वहाँ बैठे थे और उसको डिटेन कर लिया। उनको लग रहा था नरेश के साथ कारवां जुड़ रहा था, लोग जुड़ रहा था, लोग नेताओं की अपनी सीट अपनी कुर्सी का खतरा था, इसलिए नरेश भाई को डिटेन किया है। और ये तो एक मैसेज सोशल मीडिया के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, इसमें इतने लोग आ गए और आ रहे हैं। अगर नरेश भाई को जल्दी रिहा नहीं किया गया, मेरे साथ गलत हुआ तो हम विधानसभा घेराव करेंगे, जिसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तारीफ करने वाले सरकार में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो नरेश भाई के खिलाफ हैं। जैसे नरेश भाई ने भी बोला था, सरकार का एक हिस्सा जो मुख्यमंत्री को हटाना चाहता है और एक हिस्सा जो भजनलाल जी, उनके लिए कहीं ना कहीं हर किसी पर दबाव होता है। नरेश भाई ने खुलकर तारीफ की थी मुख्यमंत्री की, क्या पता उसकी टेंट वाले भैया इधर आना, माइक के पास में। उसी के दबाव के कारण टेंट वाले भैया दिल्ली तक उनका वो दिल्ली में बैठते हैं, वो वहाँ के दबाव के कारण नरेश भाई को डिटेन किया गया है। और अगर जल्दी नरेश भाई को लिया और झालावाड़ के इसको कवर करवाओ ऊपर से। हम आर पार की लड़ाई करेंगे और विधानसभा घेराव को जल्दी ऐलान किया जाएगा। देखिए यहाँ पर बरसात हो रही है और बरसात के बीच में यहाँ पर टेंट के नीचे ये सब तमाम लोग हैं जो कि हाथ में तिरंगा लेकर इस पूरे संघर्ष में नरेश के साथ और जो झालावाड़ के पीड़ित बच्चे हैं उनके साथ यहाँ पर डटे हुए हैं।